कंसल्टेशन में, मेरे ओपीडी में जब भी कोई इंडिविजुअल आते हैं, बात करते हैं कि सर आपके हिसाब से मुझे कौन सी वजनोप्लास्टी करनी चाहिए, तो जब भी हम कंसल्टेशन करते हैं, कोई भी एक जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जन कोई कंसल्टेशन चालू करते हैं, उसमें हमेशा एक चीज का ख्याल रखा जाता है कि जो इंडिविजुअल है जिनके लिए हम ये सर्जरी कर रहे हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी है। अगर मेरे पास कोई ऐसे इंडिविजुअल आ रहे हैं कि मेरे दिमाग में 0 डेप्थ वजाइना है और मुझे उसका शायद से मैं फ्यूचर में भी कुछ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे फिलहाल मेरे जो ऑर्गन्स है उसको निकाल देने हैं, तो मेरा शायद से अप्रोच अलग रहेगा। मैं उनमें पीपीवी नहीं ऑफर करना चाहूँगा, बिकॉज फिर मैं उनको पीपीवी का रिस्क क्यों दूँ जब उनको वो डेप्थ की ज़रूरत ही नहीं है। तो उनके सामने मेरे ऑपोजिट में कोई दूसरे इंडिविजुअल आके ये भी मेरे को डिमांड कर सकते हैं, डॉक ये सर्जरी मैं एक ही बार करवाना चाहती हूँ, जो भी बेस्ट पॉसिबल एज नियर टू सिस वजाइना एज आप मुझे दे सकते हो प्लीज मुझे दीजिए, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे पार्टनर हैं मुझे उनको फुल सेटिस्फेक्शन देना है। हालांकि हमारे बीच में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन ये मेरी तरफ से चाहती हूँ कि मैं उनको पूरा सेटिस्फाई करूँ, और ये रियल लाइफ इंसिडेंसेस एंड देन डेफिनेटली मैं उनको वो पीपीवी ऑफर करना चाहूँगा, क्योंकि वो आज एटलीस्ट मेरे हाथ और मेरी टीम के हाथों में हम अच्छे रिजल्ट डिलीवर कर पा रहे हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स से खुश है, हमारे पास हमारे फीडबैक्स है, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे उनके हमने पब्लिश भी किए हुए हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज हमने पब्लिश की हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो मुझे पता है ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड अभी हो चुकी है, तो मैं वो ऑफर करना चाहूँ। कभी कभी कुछ इंडिविजुअल अपना रिसर्च करके, अपने फ्रेंड्स से बात करके, या उनके जो फ्रेंड्स कलीग ने कोई पर्टिकुलर मेथड करवाई हुई रहती है, वो डिमांड करने आते हैं कि मुझे पता है मेरे फ्रेंड ने ये करवा लिया है और मुझे भी यही करवाना है करके, कि कोलोन वजाइनोप्लास्टी मेरी फ्रेंड ने करवाया, बहुत ही सुंदर रिजल्ट है, वो बहुत खुश है, मुझे भी कोलोन करके दो। तो कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले तो जो इंडिविजुअल मेरे पास आते हैं उनके माइंड में क्या परसेप्शन है, वो कितना यहाँ पे फॉलो अप रख सकते हैं, वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मेरे लिए ये चूज करने के लिए कि मैं कौन सी सर्जरी करूं। सेकेंडली ऑफ कोर्स इसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आता है उनकी फिटनेस का, कि अगर मैं कुछ सर्जरी करना चाहता हूं उनमें, लेकिन क्या उनका बॉडी, उनकी फिजिकल फिटनेस है, क्या उनका बायोकेमिस्ट्री में सारे रिपोर्ट्स इतने नॉर्मल है कि उनकी बॉडी ये सब बर्दाश्त कर पाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भले मैं पीपीवी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर उनकी लंग की कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, अगर उनको डीवीटी का प्रॉब्लम है, तो मैं पीपीवी नहीं करूंगा, मैं कुछ और करना चाहूंगा जहाँ पे रिस्क फैक्टर कम हो जाए, क्योंकि एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पेशेंट की सेफ्टी टेक्स द अपर हैंड ओवर द प्रोसीजर। हालांकि ये कैलकुलेटेड रिस्क है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये सब करके रिस्क एकदम 0 हो जाती है, बट आप एटलीस्ट वो होने के चांसेस कम कर देते हो। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिया में और अपने पॉपुलेशन में जो फैक्टर है वो फाइनेंसिस है, कि भले मैं तो पीपीवी करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन शायद से मैं उसको अफोर्ड ना कर पाऊँ। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बेस्ट है वो सबके लिए अवेलेबल भी हो, जो सबके लिए अवेलेबल हो वो भी बेस्ट हो सकता है करके। तो फाइनेंसिस भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब वजाइनोप्लास्टी कोई इंडिविजुअल ऑप्ट करता है अपने लिए कि सर मुझे पता है पीपीवी बेस्ट है मेरे लिए, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल उतना अमाउंट मैंने गैदर नहीं किया हुआ, या तो मैं इतना इन्वेस्टमेंट नहीं सोच रही हूँ ये प्रोसीजर के लिए। बट द गुड पार्ट इज गवर्नमेंट इज वेरी सपोर्टिव, काफी सारे कॉर्पोरेट एमएनसीज आर वेरी मच सपोर्टिव। मेरे पास ऐसे भी इंडिविजुअल्स आके गए हैं जिनके पूरे जो एक्सपेंसेस थे, जो उनके एचआर ने, उनके कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने बेयर किए हुए हैं, वो बहुत ही अच्छा है। आयुष्मान शायद से आने वाला है या ऑलरेडी आ चुका है जिसमें, तो ये सारे फैक्टर्स फिर फाइनेंसेस के लिए काफी सारे दूसरे भी ऑप्शंस हैं, और वो हम उनको वैसे हेल्प कर सकते हैं।